चलिए, तो दिल्ली का दंगल जो है वो बहुत रोचक होता जा रहा है। जहां लग रहा था एग्जिट पोल जो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को थंपिंग मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन अब जो एग्जैक्ट रुझान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि तो कांटे की टक्कर होने वाली है। और हमारे जो तमाम विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि लो वोटर टर्नआउट जिससे इसमें एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और ये मुकाबला ऐसे ही जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएंगी आगे तक भी यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि 60 से ज्यादा सीटें ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर जीत हार का मार्जिन 1000 के नीचे नीचे रहे। यकीनन जो स्थितियां अब से कुछ देर पहले थी, कुछ मिनट पहले थी, वो बदलती नजर आ रही हैं। 128 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और 112 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए अनिल जी, जो आप बात कह रहे थे कि 200 से कम सीटों का अंतर जो है, कई सीटें ऐसी हैं जिन पे 200 से कम सीटों का अंतर चल रहा है। वोटों का, माफ कीजिएगा। आप देखिए 128 और 112 पे आ गए आप। हाँ। अभी ये ऐसे ही क्लोज नेट चलता रहेगा। अभी फर्स्ट राउंड खुला है। आप अभी देखिए, अब जैसे गीता कॉलोनी में 121 वोटों से आगे है, जाहिर है फर्स्ट राउंड है। सेकंड राउंड में आएंगे, हो सकता है आम आदमी पार्टी 20 वोटों से आगे हो जाए। थर्ड राउंड में हो सकता है 50 वोटों से बीजेपी आगे हो जाए। तो इस तरीके से अभी इसी तरीके से चलेगा। ये क्लियर होगा छठे और सातवें राउंड के बाद, क्योंकि 8 राउंड है, कहीं कहीं 12 राउंड है, तो उससे और क्लियर होती चली जाएगी पिक्चर। सबसे ज्यादा अलार्मिंग जो है वो कांग्रेस के लिए रहा है। कांग्रेस जो है बुरी तरीके से सिमट गई है, 6 से 3 पर आ गई है। ये एक अलार्मिंग है। आपने 26, मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा, आपने 26 लगभग 26 मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी कैंडिडेट दिया था, सबसे ज्यादा। और आप अपने उस परंपरागत वोट बैंक को भी आप नहीं सांध पा रहे हैं। माफ कीजिएगा, जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो लगभग उसी तरीके के हैं जिस तरीके के अब से कुछ देर पहले बताए गए थे। और देखिए चुनाव आयोग की तरफ से रुझान आ चुका है। सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी एंड वी बिलीव इन दैट सेंस दे आर राइट। थैंक यू। आइए हमारे साथ सौरभ भारद्वाज है हमारे साथ। चलिए, तो यहाँ पर चुनाव आयोग के मुताबिक 66 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। आम आदमी पार्टी को 30 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। कांग्रेस जो है वो अभी फिलहाल रुझान जो आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पास 30 और कांग्रेस के पास 3 सीटों पर बढ़त है। ये चुनाव आयोग के रुझान है। तो यहाँ तो बीजेपी जो है और दुगनी से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। जो हमारी रिसर्च टीम है उसकी तरफ से हमें जो वोट शेयर है वो आंकड़ा भी साझा किया गया है, जो चुनाव आयोग की तरफ से साझा किया गया है। सूत्रों के हिसाब के मुताबिक आम आदमी पार्टी को अब तक 44% वोट शेयर मिल चुका है, भारतीय जनता पार्टी को 33% और कांग्रेस की सीटें भले 3 हों लेकिन वोट प्रतिशत 18% से ज्यादा है। तो ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी का वोट शेयर है, जिसमें आम आदमी पार्टी को 44% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एक सेकंड, हमारे पास केजरीवाल जी के घर के बाहर और दफ्तर के, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या हलचल है ये जान लेते हैं जरा, कि जो नए रुझान आ रहे हैं। ज्योति हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से, और हरीश हमारे संवाददाता जो हैं केजरीवाल जी के घर से बाहर से जुड़ गए हैं। मनीष सिसोदिया अंदर बैठे हैं। किस तरह, क्या और नेता भी वहां आ गए हैं, किस तरह का माहौल वहां पर है? पोस्टर लग चुके थे जीत के, अब रुझान जो है वो क्या चिंता का माहौल बना रहे हैं वहां ग्राउंड पर? बना रहे हैं। अभी सुबह से कोई बड़ा नेता नहीं आया था। अभी सौरभ भारद्वाज यहाँ पहुंचे हैं। सिर्फ सौरभ भारद्वाज की मौजूदगी है, बाकी कोई बड़ा नेता अब तक नहीं पहुंचा है। उत्साह एक जरूर बना हुआ था, लेकिन वो जो उत्साह है वो अब थोड़ा सा मंद पड़ता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, क्योंकि टेंशन जाहिर तौर पर इस वक्त बढ़ी हुई है। लेकिन मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगी, एक बार आप माहौल जरा यहाँ का देख लीजिए। मीडिया का तो जो मामला है, गुब्बारे पहले लग चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि देखिए थंपिंग मेजोरिटी उनको मिलने जा रही है। लेकिन अभी होता हुआ शुरुआती दौर में नजर नहीं आ रहा है। गाने यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद इसी बात को लेकर है। आम आदमी पार्टी के 1-2 नेताओं से जो कार्यकर्ता है उनसे बात हो रही थी, उनका कहना था कि नहीं अभी वेट करिए, अभी पहला राउंड हुआ है, अभी आने वाले जो राउंड है वो हमारे फेवर में रहने वाले हैं। तो बड़ी बात यह है कि उत्साह में थोड़ी कमी आई, थोड़ा अप डाउन लगातार चल रहा है। जैसे ही आंकड़े थोड़े अप जाते हैं तो वो उत्साह बन जाता है, कुछ नेताओं के चेहरे पर, कार्यकर्ताओं के चेहरे पर हंसी आ जाती है। तो ये अभी चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि पहला राउंड खत्म हुआ है, अभी 7-8 10 राउंड तक बोल सकते हैं। लेकिन इनके सिंह जी, ये जो वोटिंग परसेंटेज जिसका जिक्र अभी अनुराग ने किया, जो रिसर्च टीम ने हमसे साझा किए हैं, वो क्या कहते हैं कि वोट परसेंटेज 44% आम आदमी पार्टी का, 33% बीजेपी का, 11% के डिफरेंस होने के बाद भी बीजेपी की एज एडवांटेज। इनके सर मैं थोड़ा उसमें और ऐड ऑन कर दूं आपके लिए। 2020 के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे थे दिल्ली के, उसमें आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिला था और सीट मिली थी 62। भारतीय जनता पार्टी को 38% लगभग वोट मिला था और सीट रह गई थी केवल 8। यहाँ पर 44% पर अभी आम आदमी पार्टी है और बीजेपी 33% पर है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये जो सीट शेयर और वोट शेयर में हियाटस होता है, गैप होता है, इसकी वजह होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में
एक पार्टी को इंटेंसिटी वोट मिले, लेकिन सीट तो एक ही मिलेगी। मान लीजिए उसको 90% वोट मिल गए, लेकिन सीट एक ही आती है। यहां पे इसका मतलब है कि आपके वोटर्स समान रूप से हर जगह वितरित हैं, समान रूप से वो वोट दे रहे हैं, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। ये बात सही है कि बीजेपी को मुस्लिम इलाके में वोट नहीं मिला है। नतीजा ये होता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, वो सीटों में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन आपका सीटों में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन इस बार मुस्लिम इलाकों में आमतौर पे पहले जो एक ट्रेंड रहता था कि मुस्लिम इलाकों में वोट परसेंटेज बहुत अच्छा होता था, वो लोग एकजुट होकर निकलते थे क्योंकि एक डिसेसिव फैक्टर वहां काम करता था, वोट बढ़ता नहीं था। लेकिन यहाँ पर वोट परसेंटेज जो है मुस्लिम इलाकों का भी कम रहा है। इसके पीछे देखिए बहुत बड़े बड़े कारण हैं, उसको यहाँ पे तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक बात है कि एक उदासीनता मुस्लिम वोटर में दिखाई दे रही है। आप रामपुर में देख लें, रामपुर में अगर 55% मुस्लिम वोटर हो और वहां पे आपका वोट पोल परसेंटेज 31 हो 32 हो, तो आप समझ सकती है कि मुस्लिम्स में पूरे कंट्री में वोट को लेके शायद एक उदासीनता दिखाई दे रही है कि मेरे करने से कुछ हो नहीं रहा है, ये मुझे लग रहा है। और ये अगर यहाँ पे भी अगर क्या उनका आम आदमी पार्टी पे भी जो भरोसा था वो कुछ हाल फिलहाल में चेंज ऑफ स्ट्रेटजी? नहीं, भरोसा तो कम नहीं हुआ है। मैं तो अभी भी नहीं मान रहा हूँ कि भरोसा कम हुआ है। मुझे इंटेंसिटी एक अलग फैक्टर होता है। मुस्लिम वोटर्स जो होते हैं वो इस समय आपके साथ हैं। हाँ, 18% अगर कांग्रेस का है तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर बिल्कुल ये बड़ा जंग है। मैं संगम बिहार का एक उदाहरण आपको देता हूँ। संगम बिहार में 4% था। हाँ, एग्जैक्टली। संगम बिहार में मैं एक बूथ का एनालिसिस कर रहा था, वहां पर 50% से कम वोट थे, जबकि वहां पर लगभग 90% मुस्लिम मतदाता था। क्या है कि जो मुसलमान को ये लग रहा था कि मुझे मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी देगी, उसे जो मजबूत विकल्प चाहिए था शायद वो उपलब्ध नहीं हो पाया, शायद इसीलिए उसका टर्नआउट यहाँ पर कम है। हो सकता है हमें आगे परिणामों में कुछ और दिखे, लेकिन टर्नआउट कम है, इससे ये साफ हो गया है कि उसने भरोसे में कुछ कमी पाई है। और अगर वो कमी आम आदमी पार्टी दूर करती तो हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो उनके साथ खड़े अगर हों। ये कमी हो रही है तो क्यों हो रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इंसानियत में यकीन रखती है। हमें वोट मुसलमानों ने भी दिया है, हिंदू ने भी दिया है, पूर्वांचल के लोगों ने भी दिया है, बनियों ने भी दिया है, अपर कास्ट ने भी दिया है, लोअर कास्ट ने भी दिया है, एससी ने भी दिया है, सब ने दिया है। नहीं, मैं क्योंकि हम बात चुनाव नहीं बोलेंगे, ये हम बात करते हैं डिलीवरी की, हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, वो शायद मुस्लिम हम बात मतदाताओं को समझ में आ गया। इंसानियत की, केजरीवाल जी हम तो बात कहते हैं कि भाई मैं हिंदू हूं तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं घर से कहता हूं। वो गुजरात में हिंदुत्व का जो कार्ड था वो यहाँ वो पिट रहा था। हमारा जो मॉडल है वो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति की चिंता करता है, उसके लिए काम करता है, शिक्षा स्वास्थ्य का इंतजाम करता है, बिजली पानी का इंतजाम करता है, और इसी उम्मीद से सब हमको वोट करते हैं। लेकिन कि अगर ये लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर आप चुप्पी भी साधे रहे और चुप्पी को लेकर काफी सवाल भी उठे। चुप्पी क्यों साधेंगे? हम लोग डिलीवर करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, काम के नाम पे वोट मांगते हैं। जो लोग 15 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी, अभी महावर जी बैठे थे, उनसे पूछते, आज ही पूछ लीजिए कि क्या काम किए हैं, एक काम नहीं बता पाएंगे। पूरे चुनाव के अंदर में योगी आदित्यनाथ आए प्रचार, सुनिए 25 सीटों पर जो 15 साल बाद भी अगर कांटे का मुकाबला हो रहा है तो फिर 15 साल के बाद इनको योगी आदित्यनाथ की जरूरत पड़ती है। योगी आदित्यनाथ भी आकर के 15 साल अगर उनके पास है योगी आदित्यनाथ, 15 साल के बाद भी इनको नड्डा की जरूरत पड़ती है। पूछा वो जवाब देना चाह रहे हैं। अजय महावर अच्छे काम के बाद भी आपको हनुमान जी की याद आती है, हनुमान जी की याद क्या आती इनके है? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आकर एक काम बता पाए? एक काम ये नहीं बता पाएंगे। अजय महावर जी कुछ कह रहे हैं। एक दिन हमारे डिबेट में गुप्ता जी पूछ रहे थे, सुन लीजिए सर, एक मगर कर रहे थे सर, एक ऋतुराज जी, अजय महावर जी चुप करिएगा तो मैं बात बोलूं। बोलिए बोलिए। आप देखिए, उन्होंने कहा कि हम डिलीवरी देते हैं, उन्होंने दिल्ली की वायु प्रदूषण साफ कर दी, सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी प्रदूषण तो नोएडा में यमुना भी है, मैया वायु साफ की प्रदूषण नहीं। तो गुड़गांव में भी है, पूछिए 5 साल में एक बुजुर्ग की पेंशन लगाई नहीं। पूछिए, लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है। उन्होंने एक गरीब का राशन कार्ड 6 साल में नहीं बनाया। पूछिए, ये तो इनकी डिलीवरी है। हर घर में साफ पानी देने की बात कर रहे थे। अरे 15 साल में आप क्या काम किए बताइए ना। बढ़ा दिए टैंकर, साफ पानी और हवा आपको याद आ रहा है अभी। तो ये तो एमसीडी में क्या काम किए 15 साल, ये बताइए महावर जी। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ की, इनसे चुनावी रैलियों पर चर्चा नहीं ताहिर हुसैन कौन था? चुनावी रैलियां नहीं, आदमी में बता पा रहे हैं, पार्टी के दंगे कराए इस क्षेत्र में कि ये तो आज नहीं बता पा रहे हैं। विश्लेषण नतीजों का अगर काम बोलता आपका तो फिर आज ये रुझान नहीं बोलते। कम से कम 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। काम बोलता है, इसलिए 50 सीट का अंतर था, देखिए 7 सीट पे आ गया डिफरेंस पे।